हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। इस चैनल पे हमने इससे नेक्स्ट जो वीडियो डाली थी उस पे हम बेसिक करा चुके थे प्रश्नावली 5वीं का। आज हम इसमें प्रश्न करेंगे, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो देखिएगा, पहले प्रश्न में क्या लिखा है। लिखा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी ज्ञात करनी है और हमें क्या करना है कि 5 पद भी निकालने हैं। लेकिन हमें पहले प्रश्न में दे रखा है प्रश्न नंबर ए, पहले का ए है a1 बराबर 3 और an यानी an जो होता है वो क्या है, nवा पद है। अब nवें पद से हमें क्या करना है कि 5 पद निकालने हैं। तो 5 पद में कौन सा पद दे रखा है, पहला पद दे रखा है, तो बचा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये 5 पद हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। इसमें लिखा है an बराबर 3 an माइनस 1 प्लस का 2। लेकिन इसमें एक शर्त भी दे रखी है कि n एक से बड़ा होगा और एक के बराबर भी होगा। यानी कि a पहला पद दे रखा है तो हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वो हम इसमें एक एक करके लगाएंगे। तो लिख लेते हैं n बराबर 1 2 3। लेकिन एक पहला पद है हमारे पास तो 2 रखेंगे एक में, 2 3 4 5 रखने। लेकिन 4 पद निकालना है, एक है तो 5 नहीं रखेंगे, 4 ही तक रखेंगे रखने पर। तो इसमें लगाएंगे a2 बराबर। अब जहां पे n मिलेगा वहां पर आपको 2 लिखना है, बाकी सब जैसे का तैसा। अभी देखिएगा यहाँ पे लिखा है 3 n के स्थान पे कितना लगा देंगे, 2 माइनस का 1 प्लस का 2। तो आएगा a2 बराबर 3 और a 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा प्लस का 2। तो a2 बराबर 3 और a का मान लगा देते हैं, हमें दिया है कितना है 3 प्लस का 2। तो a2 बराबर 3 तिया 9 प्लस का 2। तो a2 बराबर 9 प्लस 2 कितना होगा 11। ये दूसरा पद आ गया। दूसरे पद के बाद हम निकालेंगे कौन सा पद, तीसरा। तो अब यहाँ पर n के स्थान पे कितना लिख देंगे 3। तो यहाँ 3 लिख दिया बराबर, यहाँ 3 n के स्थान पे 3 लिखेंगे, माइनस का 1 प्लस का 2। फिर लिखेंगे a3 बराबर 3 और यहाँ पर देखिएगा a 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 2। तो a2 प्लस का 2। फिर आएगा a3 बराबर, यहाँ लिखा है 3 लिख लेते हैं a2। अभी a2 का मान हम क्या करे थे, निकाले थे। तो a2 कितना है 11, तो 11 प्लस का 2। तो a3 बराबर 11 तिया 33 प्लस का 2। इधर लिख लेते हैं a3। तो a3 बराबर यहां पर 33 प्लस का 1 प्लस का 2, 33 और 2 कितना आएगा 35। ये आ गया तीसरा पद। चौथा पद निकालेंगे यानी कि a4 बराबर, अब यहां n लिखा था तो हमने वहां पे कितना लिख दिया 4। तो यहां लिखेंगे 3 a4 माइनस 1 प्लस का 2। तो a4 इक्वल टू 3 इंटू a और यहां पर 4 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 3। तो 3 प्लस का 2। तो a4 बराबर 3 मल्टीप्लाई a3 का मान अभी निकाले थे हम, कितना आया है 35 प्लस का आएगा 2। तो a4 बराबर 35 की गुणा 3 से करेंगे। तो 5 तिया 15, हाथ से लगा 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10 और आएगा प्लस का 2। a4 बराबर 105 प्लस 2 कितना आएगा 107। तो यहां पर हम लिख देते हैं 107। ये चौथा पद आ गया। तो इसने हमसे पूछा था प्रत्येक अनुक्रम, तो लिख देते हैं अनुक्रम के 5 पद। तो पहला पद हमें 3 दे रखा है, दूसरा हमने निकाला है कितना 11 और तीसरा निकाला है कौन सा 35 और दे रखा है 107। लेकिन यहां से 3 पद नहीं पूछे, 4 नहीं पूछे गए, सॉरी 5 पूछे गए। तो हम क्या करेंगे, 5वां पद भी निकालेंगे। तो 5वां पद निकालेंगे, हम देखा नहीं था 5वां पद यानी 5 पद लिखने हैं। तो 4 पद ये हो गए
तो 5वां पद भी लिख लेते हैं, चलेगा 2 3 4 5 रखने पर। तो यहां पर हम लिख लेते हैं a5 बराबर, अब यहां लिखेंगे 5 लिख चुके हैं, तो यहां से आएगा 3 और a5 माइनस का 1 और प्लस का 2। यहां पे हमें n के स्थान पे 5 लिखना है, बाकी सब जैसे का तैसा रहेगा। तो आएगा a5 बराबर 3 गुणा a4 प्लस का 2। तो a5 बराबर 3 गुणा यहां पर a4 चौथा पद हम निकाल चुके हैं, कितना 107 प्लस का 2। तो a5 बराबर 107 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी 3 से 107 की गुणा करेंगे तो 7 तियां 21 और 3 एकम 3 प्लस का 2। तो a5 बराबर 121 प्लस का 2, तो 321 और प्लस का 2 तो आएगा 323। ये आ गया 5वां पद। तो हम यहां पे लिख देते हैं अनुक्रम के 5 पद। 5 पद, पहला है 3, दूसरा निकाले हैं 11, तीसरा निकाले हैं 35 और चौथा निकाले हैं 107 और पांचवा मिला है हमको 323। इसके बाद में हमसे कुछ और भी पूछा गया प्रश्न में, संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। संगत श्रेणी अगर पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखना है कि अतः संगत श्रेणी, संगत श्रेणी जब पूछेगा तो जो पद आए ना उनको प्लस करके लिखना है। तो प्लस करके लिखेंगे कैसे, 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस का 107 प्लस का 323 एंड सो एन, ऐसे चलते रहेंगे। कब, जब संगत श्रेणी पूछेगा, जब संगत श्रेणी बोलेगा तो जो भी पद हमने निकाले उनको प्लस करके लिख देना है, यही आंसर आएगा। अब इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, यानी ए पार्ट हमने कर दिया, अब करेंगे पार्ट नंबर बी। अब करेंगे प्रश्न नंबर पहले का बी। तो प्रश्न पहले का बी जैसे ए करा है उसी तरीके से पार्ट बी को भी करेंगे। तो देखते हैं बी में क्या क्या दिया है। तो बी में हमें दे रखा है a1 माइनस का 1, यानी पहला पद दे रखा है, तो हमें निकालने कितने हैं 5 पद। पहला दे रखा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी n के मान जो रखेंगे हम यहाँ पर, तो n बराबर 2 3 4 5 रखने पर अब यहाँ पर देखिएगा 2 रखेंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद, 4 रखेंगे, चौथा पद, 5 रखेंगे, पांचवा पद। तो देखिएगा यहाँ से 2 3 4 5, यानी 5 पद निकालने, तो एक तो पहला तो हमें दे रखा है, तो बचे कितने 4। कौन कौन से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरे से रखेंगे 5 तक, तो an बराबर चलेगा, an जो है चलेगा, यहां से n का मान लगा देते हैं, कितना है 2 रखते हैं पहले। तो दूसरा पद निकालेंगे तो n के स्थान पे 2 लिखा है, तो जहां पे हमें मिलेगा n वहां 2 लिखना है। तो a2 माइनस का 1 बटे में यहां पर n मिला तो यहां 2 लिख देते हैं। तो a2 बराबर यहां पर a 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा बटे में 2, तो a2 बराबर a1 का मान कितना है माइनस का 1 बटे में 2। तो ये आ गया कौन सा पद, दूसरा पद। ये दूसरा पद आ गया। दूसरे पद के बाद में कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा। तो जहां n लिखा है वहां पे हम उसके स्थान पे कितना लिख देंगे 3। तो जहां जहां n मिलेगा वहां पे हमें 3 लिख देना, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो देखिएगा यहां पर लिखेंगे a3, n की जगह पे 3 लिख दिया है, तो a यहां पर है n के स्थान पे 3 माइनस का 1 बटे में n लिखा है, तो n के हटा के कितना लिख देंगे 3 लिखेंगे। अब इसके बाद में a3 बराबर, तो यहां से 3 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो a2 आएगा बटे में 3। तो a3 बराबर यहां पर a2 का मान है माइनस का 1 बटा 2, लेकिन पहले से 3 लिखा हुआ है तो गुणा में 3 लिख लेते हैं। तो a3 बराबर माइनस का 1 बटा 3 दूनी 6। ये कौन सा पद आ गया, ये तीसरा पद आ गया। इसके बाद में हम निकालेंगे कौन सा पद, चौथा पद। पहले दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल लिए, चौथा निकालेंगे। तो यहां पर a, अब n है तो 4 लिख लेते हैं, बराबर a यहां से 3 की n के स्थान पे लिख देंगे 4 माइनस का 1 बटे में 4, क्योंकि बटे में भी n है तो यहां पर भी 4 लिख देते हैं। तो a4 बराबर a 4 में से माइनस का 1 करेंगे, कितना बचेगा 3 बटे में 4। तो a4 बराबर, अब a3
तीसरा पद हम निकाल चुके हैं, कितना है माइनस का 1/6, लेकिन बटे में पहले से 4 लिख रखा है तो गुणा करके 4 और लिख देते हैं। इसके बाद में आएगा a4 बराबर माइनस का 1/6 चौक 24। ये आ गया कौन सा पद, चौथा पद। अब निकालेंगे कौन सा पद, पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए जहां n मिलेगा वहां पे हम कितना लिख देते हैं 5 बराबर, तो यहां पर मिलेगा a, n के स्थान पे लिखेंगे 5 माइनस का 1 बटे में n लिखा है यहां पर भी 5 लिख देते हैं। तो a5 बराबर में a और 5 में से माइनस का 1 करेंगे कितना आएगा 4 बटे में 5। तो a5 बराबर यहां पर लिखा है a4, चौथा पद हम निकाल चुके हैं माइनस का 1/24, लेकिन नीचे 5 और है तो इसे हम गुणा में लिख लेते हैं 5। तो इधर साइड में आ जाते हैं a5 बराबर माइनस 1/24 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, यानी पांचवा पद आ गया कौन सा, 1/120। अब लिखेंगे अनुक्रम के 5 पद। कौन कौन से, पहला पद माइनस का 1 है, दूसरा पद आया है माइनस का 1/2, तीसरा पद आया था माइनस का 1/6 और चौथा पद आया है माइनस का 1/24, पांचवा पद आया है माइनस का 1/120। अब इसके बाद में इसने संगत श्रेणी भी पूछी है। संगत श्रेणी अभी हम पहले पार्ट में आपको बताए थे क्या, कि जब संगत श्रेणी पूछेगा तो उसे आपको प्लस करके लिखना है। तो लिख लेते हैं संगत, देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे, संगत श्रेणी माइनस का 1 प्लस फिर माइनस 1/2, तो ये माइनस में ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस करके लिखना है आपको, माइनस का 1/6 प्लस माइनस का 1/24 प्लस माइनस का 1/120 और प्लस ऐसे ही लिखते रहेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पहले का बी। अब करेंगे इसके बाद सी, पहले का सी यानी पहले क्वेश्चन का सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है a1 बराबर है a2 बराबर है 2, यानी कि a1 का मान जो a2 का मान है वो ये जो 2 है ये a का भी मान है और दूसरे पद का भी मान है। तो 2 पद हमें इसमें दे रखे हैं, निकालने कितने हैं 5, पहला पद 2 है, दूसरा पद 2 है, तो निकालने 5 पद है, 2 पद दे रखे हैं, तो बचे कितने 3, चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा। और इसने यहाँ पर कह भी रखा है कि n ग्रेटर देन 2, यानी कि यहां से n का मान जो है वो 2 से बड़ा लेना है। तो 2 से बड़ा लेंगे तो कौन सा 3 4 5, 5 ही पद निकाल लें। तो यहां से हम लिख लेते हैं, हल कर लेते हैं, चलिए। तो an बराबर में an माइनस का 1 माइनस का 1, तो n रखेंगे कितना 3 4 5 रखने पर, क्योंकि इसने बोला है कि n 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ा है यानी 3 4 5 रखेंगे और 2 पद यहां दे भी रखे हैं, तो हम एक एक करके इसमें लगाते हैं। तो यहां 3 लगा दिया बराबर में, तो जहां n मिलेगा वहां पहले 3 लगाएंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहां पर a और n के स्थान पे 3 माइनस का 1 माइनस 1, फिर a3 बराबर a और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा माइनस का 1, तो a3 बराबर, अब यहां 2 लिखा है, a2 का मान कितना दे रखा है 2 माइनस का 1, तो a3 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। ये आ गया तीसरा। इसके बाद में चौथा, यानी कि n के स्थान पे 4 लिखना है बराबर, तो आएगा a4 माइनस का 1 और माइनस का 1, तो a4 बराबर a4 में से कितना घटाएंगे 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा माइनस का 1, तो a4 बराबर यहाँ 3, तो 3 का मान कितना है 1 तीसरे पद का, और माइनस का 1 माइनस 1 और प्लस का 1 है माइनस का 1 काट दो, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी चौथा पद कितना आ गया 0 आ गया। अब निकालेंगे कौन सा पद, पांचवा पद। तो a5 हमने n के स्थान पे कितना लिख दिया 5 लिखा है, बराबर में आएगा a
अब यहाँ पर n लिखा है, n के स्थान पे 5 माइनस का 1 और माइनस का 1, a5 बराबर a 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, फिर आएगा माइनस का 1, तो a5 बराबर चौथा पद हम निकाल चुके हैं कितना है 0 है, तो 0 माइनस का 1, यहाँ a4 लिखा है तो a4 के स्थान पे 0, यानी कि a4 का मान 0 है तो 0 लगा देंगे, 0 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ये कितने पद आ गए 5 पद आ गए। तो हमसे पूछा था अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद, तो 5 पद पहला पद कौन सा है 2 है, क्योंकि ये जो है a1 बराबर है a2 और a2 बराबर है किसके 2 के, तो पहला पद 2, दूसरा पद भी 2 है, तीसरा पद 1 आया है, चौथा पद 0 आया और पांचवा पद माइनस का है। इसके बाद हमसे संगत श्रेणी भी लिखनी है हमें, तो संगत श्रेणी में क्या है बस कुछ नहीं करना है, प्लस करके जो हमारा मान आए हैं वो प्लस करके लिखना है, ये माइनस का इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे और प्लस ऐसे ही लिखते चले। लेकिन 5 पद पूछे हैं तो 5 ही पद आप प्लस में कर देना, उसके बाद डैश छोड़ देना। ये आंसर आ गया हमारा। पहले के 3 पार्ट थे ए बी सी, तीनों करा चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे दूसरा। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है इसने देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खाने मतलब खाली खाने जो बने हुए होंगे या बॉक्स है, उन बॉक्सों को ही भरना है या उनका मान निकालना है। तो बॉक्स में देखिएगा, पहले देख लेते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा, यानी दूसरा पद आपको निकालना है। तो दूसरा पद निकालेंगे तभी जब आपको ए और डी पता होगा, तो ए और डी पता होना बहुत जरूरी है। तो सवाल में देखिएगा पहले ए निकालेंगे फिर डी निकालेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे दूसरा पद निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखिएगा पहले लिख लेते हैं इसे हल। तो ए बराबर 2, ए का मतलब होता है, ए क्या होता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा हो। तो सबसे पहले कितना लिखा है 2, तो ए बराबर 2 हो जाएगा। ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो a3 हमें दे रखा है कितना है 26, तो हम इसे लिख सकते हैं a3 बराबर में 26, क्योंकि तीसरे पद को लिखा जाता है a3 से। इसके बाद में इसका मान फार्मूला बना देते हैं, कितना है a प्लस यहाँ पर 3 है तो कितना आएगा 2d बराबर में 26। बेसिक में हम बता चुके हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में जाके देख लेना। यहाँ पर a का मान लगा दो 2 प्लस 2d बराबर में 26। a का मान पता था वो हमने लगा दिया। अब 2 जो है वो उसका पक्षांतर करेंगे इस साइड में, तो 2d बराबर में 26 और माइनस का 2, यहाँ प्लस का है तो इस साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ बचेगा 2d बराबर में 26 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 24। तो d बराबर ये 2 मल्टीप्लाई गुणांक में है, साइड चेंज करेंगे इसकी तो कहां चला जाएगा बटे में, लेकिन बटे में किसके 24 के, तो 2 के बटे में 24 आ जाएगा। 2 से काट देंगे कितने बार में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 बार में कटेगा तो d बराबर आएगा 12। इसके बाद में देखते हैं क्या पूछा है हमसे। तो हमसे पूछा गया है दूसरा बॉक्स, यानी कि पहला दूसरा पद। तो दूसरे पद को लिखा जाता है a2, समांतर श्रेणी के दूसरे पद को a2 से लिखा जाता है। a2 का फार्मूला होगा a प्लस, इसमें 2 लिखा है, दूसरे पद का फार्मूला, यानी 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा 1, तो इसमें 1d जोड़ देंगे। तो a2 बराबर में a का मान कितना है 2 प्लस d का मान कितना है 12, तो 12 लिख देते हैं। तो a2 बराबर में दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 14, यानी दूसरा पद आएगा वो कितना आएगा 14। इसके बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। तो दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं क्या क्या है। दूसरे के दूसरे पार्ट में पूछ क्या है कि पहला बॉक्स खाली है, इसका मतलब है पहला पद निकालना है। पहला पद क्या होता है a, तो यानी समांतर श्रेणी का a निकालेंगे। दूसरा पद दिया है, तीसरा पद पूछा है, फिर चौथा पद दिया है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिया पहले उसको लिख लेते हैं, ये पहला ये दूसरा। तो दूसरा पद हो जाएगा a2 बराबर में, दूसरे पद कितना दे रखा है 13, तो ये दूसरे पद का फार्मूला लगा दो तो a प्लस कितना आएगा d। क्यों, दूसरे पद में बेटा 2 लिखा है तो 2 में से क्या करेंगे 1 को कम कर देंगे तो 1 बचेगा और a में 1d जोड़ देंगे बराबर में 13। ये हो जाएगा समीकरण 1। इसके बाद में ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि a4 बराबर में कितना दे रखा है 3, इसका भी मान लगा देते हैं। तो a प्लस का 3d बराबर में आएगा 3। इसे समीकरण 2 अभी नहीं मानेंगे,
इसमें क्या करेंगे कि a का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर में 3 और इसे इधर लेके आते हैं तो प्लस का है, इधर आएगा पक्षांतर तो कितना आएगा माइनस का 3d। इससे मानते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 a से a का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a बराबर में 3 माइनस का 3d समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर हमें सबसे पहले a और d निकालना है, फिर हमसे जो भी पूछा वो हम निकाल सकते हैं। तो a तो पूछा ही है तो पहले a निकाल लेते हैं या d निकाल लो। अब इसका मान जो है जहां समीकरण 1 में a मिलेगा वहां पर आपको a हटाकर 3 माइनस का 3d लिखना है। तो समीकरण 1 में आते हैं, यहां पर a मिला, a का मान तुरंत लगा देते हैं 3 माइनस का 3d फिर प्लस का d बराबर में 13। अब ये 3 का पक्षांतर करेंगे उस साइड पे लेके चलते हैं, तो यहां से माइनस का 3d में से 1d घटाओ, कितना बचेगा माइनस का 2d बराबर में 13 माइनस का 3d माइनस का है प्लस का 1d है, तो 3d में से 1d घटाएंगे तो माइनस का 2d बचेगा। तो माइनस का 2d बराबर 13 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 10। इसके बाद में इधर आते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, साइड चेंज करेंगे इसके तो कहां चला जाएगा बटे में, तो d बराबर में 10 बटे में माइनस का 2, 2 से काटते हैं 2 पंजे 10, तो d बराबर ये माइनस यहां से ले लिया और ये आएगा 5, यानी d का मान कितना आ गया 5। अब ये d का मान जो है वो समीकरण 2 में लगा दो तो 1 का मान आ जाएगा। तो समीकरण में लिख लेते हैं d बराबर माइनस का 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर जहां d मिलेगा वहीं पर आपको माइनस का 5 लिखना है। तो यहां पर आएगा a बराबर माइनस का 3 मिला फिर माइनस 3, अब यहां पर लिख रहा है d, तो d हटाकर गुणा करके माइनस का 5 लगा दिया। तो a बराबर 3, पहले चिन्हों की गुणा करेंगे तो माइनस की गुणा माइनस से करेंगे प्लस आएगा 3 पंजे 15, तो a बराबर में 15 और 3 कितना होता है 18। इसका मतलब हमारा जो पहला पद आया वो कितना आया 18। क्या हमसे पहला पूछा है? हाँ पहला पूछा है, तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। इसके बाद में पहला दूसरा तीसरा यानी तीसरा बॉक्स है, तो तीसरे बॉक्स को भरना है यानी तीसरा पद हमें निकालना है। तो तीसरे पद का फार्मूला लगा देते हैं a3 बराबर, तो यहाँ पर a3 है तो यानी a में कितना d जोड़ेंगे 2d जोड़ेंगे, यहाँ 3 है तो 3 में से 1 कम करके जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो 2d कर देते हैं। तो a3 बराबर में a का मान है 18 फिर प्लस 2 गुणा मान लगा देते हैं d, तो d का मान अब निकाल चुके हैं कितना है माइनस का 5, तो माइनस 5 लिख दिया। तो a3 बराबर में 18 प्लस माइनस की गुणा करेंगे क्या आता है माइनस आएगा, 2 की गुणा 5 में करेंगे 2 पंजे 10, तो a3 बराबर में आएगा 18 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 8। ये कौन सा पद आ गया तीसरा पद, तो तीसरा बॉक्स खाली है इसमें भर देते हैं 8। एक ये पूछा था हमसे, एक ये पूछा था। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट में देखते हैं क्या पूछा है और क्या दिया है। तो मैंने बोला था आपको कि a और d पता होना चाहिए, तो a और d पहले निकालेंगे। a d निकालने के बाद में जो भी पद हमसे पूछा है उसका फार्मूला लगा के मान लगा देंगे। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अभी देखिएगा हम यहाँ पे करते हैं तो आएगा ये कौन सा पद है पहला, तो a बराबर में हमें दे रखा है 5, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पद को लिखते हैं a4 बराबर 9 सही 1/2। तो ये चौथा पद हमें दिया था, चौथा पद लिख दिया। अब इसमें क्या करना है कि चौथे a का तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन चौथे पद का फार्मूला हम बना के लिख सकते हैं। a प्लस का यहाँ 4 लिखा है तो 3d बराबर, इसे सही से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे ऊपर वाले को जोड़ेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 बटे में आएगा 2। अब यहाँ पर a का मान लगा दो कितना है 5 प्लस का 3d बराबर में 19 बटे में 2। ये 5 को उधर लेके चलेंगे यानी पक्षांतर करेंगे 5 का, तो यहाँ प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3d बराबर में 19 बटे में 2 माइनस का 5, तो आएगा 3d बराबर, यहाँ पर ऐसे तिरछी गुणा कर लो चाहे ऐसे करके बटे में 1 लगा लो। जब बटे में 1 लगा लेंगे तो भिन्नों का जोड़ना या घटाना होता है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि नीचे नीचे सीधी गुणा करेंगे, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे। देखिएगा 2 एकम 2 और ऊपर तिरछी तो 19 एकम 19 माइनस 2 पंजे 10, तो 3d बराबर में आएगा 19 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 9 और बटे में 2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में,
तो यानी 3 गुणा में है तो कहां चला जाएगा, बटे में, तो यहां से आएगा d बराबर में 9/2, लेकिन 3 और आएगा इसके बटे में, तो यहां पर लिख लेते हैं गुणा 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, तो d बराबर आएगा 3/2, यानी श्रेणी का d होता है सार्वधान्तर, तो सार्वधान्तर हम निकाल चुके हैं 3/2, 3/2 आ गया। अब हमसे कौन कौन सा पद पूछा है, तो पहला पद, दूसरा, यानी दूसरा पद पूछा हमसे, तो दूसरे पद का फार्मूला होता है a2 बराबर a प्लस का 1d, यहां पर 2 लिखा है तो a में कितना d जोड़ेंगे, 1d। अब यहां पर लिख लेते हैं a2 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 5, तो लिख लेते हैं 5 प्लस यहां पर आ गया 3/2, तो हमने यहाँ पर 1 लगाया था, इसे मिटा सकते हैं या रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा उसी तरीके से यहाँ पर भी बटे नहीं लिखना है तो आप क्या करो, तिरछी गुणा कर दो ऐसे, तो a2 बराबर में 5 दूनी 10 और प्लस का 3 करेंगे, बटे में आएगा 2, तो a2 बराबर 10 प्लस 3 कितना आएगा, 13/2, 13/2, 2 से 13 नहीं कटेगा तो ऐसे ही इसे छोड़ देते हैं, आंसर आ गया कौन सा, दूसरा पद 13/2। इसके बाद पहला पद, दूसरा पद पूछा था, तीसरा पद भी हमसे पूछा गया है, तो तीसरा पद पूछा है, निकाल लेते हैं तीसरा पद, तो a3 बराबर, तो तीसरे पद का फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पर a प्लस कितना d जोड़ेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d जोड़ेंगे, तो a3 बराबर यहाँ पर लिखा है a का मान कितना है, 5 है, 5 लगा देते हैं, प्लस का 2 गुणा d का मान कितना है, d का मान है 3/2, अब 2 ऊपर नीचे कट कर दो, तो a3 बराबर यहां से 5 प्लस का 3, तो तीसरा पद निकल के आएगा 5 और 3 कितना हो गया, 8, यानी तीसरा पद हमसे पूछा था, इसे बॉक्स में भर देते हैं, तीसरा पद भी हमने निकाल लिया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट में क्या लिखा है देखिएगा, पहला पद a4 है, दूसरा पूछा है, तीसरा पूछा है, चौथा पूछा है, पांचवा पूछा है, छठा दिया है, तो पहले हमें a और d निकालना पड़ेगा इसमें भी, तो आइए देखिए कैसे निकालते हैं, तो हल करते हैं, तो हमें a यानी श्रेणी का सबसे पहला पद दे रखा है -4, तो a बराबर -4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि a6, छठा पद हमें दे रखा है 6, यानी कि ये छठा पद है 6, तो छठे पद को a6 से लिखते हैं बराबर 6, इसका फॉर्म सूत्र लगा देते हैं a प्लस का 5d बराबर में 6, यहाँ पर लिख रहा है a का मान हम अभी निकाल चुके हैं, माइनस का a प्लस का 5d बराबर में 6। अब ये 4 का पक्षांतर करेंगे, इधर लेके चलते हैं, तो यहाँ बचेगा 5d बराबर में 6 और ये 4 इधर लेके आते हैं प्लस का 4, तो 5d बराबर 6 प्लस 4 कितना होता है 10, तो d बराबर ये 5 मल्टीप्लाई में 10 के बटे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो d का मान कितना आ गया 2। अब हमसे कौन कौन सा पद पूछा है, हमसे पहला, दूसरा पद पूछा है, तो a2 बराबर इसका सूत्र होता है a प्लस का 1d, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो a2 बराबर a का मान लगा देते हैं, कितना है -4 प्लस का d का मान है 2, तो आएगा a2 बराबर, चलिए इधर लिख लेते हैं, a2 बराबर, a2 का मान कितना है निकलेगा -4 प्लस का 2, दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो 4 में से 2 घटा दो, तो 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यहाँ माइनस का है तो ये -4 है तो -2 बचेगा, ये दूसरा पद आ गया, इसे हम इसमें भर देते हैं, दूसरा पद निकाल लिया। अब कौन सा पद है तीसरा, तो a3, तीसरे पद को a3 से लिखते हैं, इसका सूत्र होता है a प्लस, यहाँ 3 है तो 3 में से 1 कम करके जोड़ो, कितना आएगा 2d, फिर a3 बराबर a का मान कितना है -4 लगा दिया प्लस का 2 गुणा d का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है 2, चलिए 2 लगा देते हैं, तो a3 बराबर में -4 प्लस 2 दूनी 4, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो a3 बराबर कितना आएगा 0, यानी तीसरा पद आ गया 0। अब चौथा पद निकालना है तो लिखेंगे a4 बराबर में a प्लस, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर 3d लिखेंगे। अब इसके बाद में इसमें भी मान लगा देते हैं, तो यहाँ पर आएगा a4 बराबर, a का मान है -4 प्लस का 3 गुणा d का मान है कितना 2, तो 2 लिख देते हैं, तो a4 बराबर -2 प्लस 3 दूनी 6 आएगा, तो a4 बराबर
अब प्लस का 6 है माइनस का 4 है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 2, क्योंकि प्लस का 6 है। तो यहां पर आएगा चौथा पद 2 आ गया। इसके बाद देखते हैं कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमें पांचवा पद निकालना है, तो पांचवें पद को a5 से लिखेंगे। a5 बराबर में आएगा a प्लस का, यहाँ 5 है तो 5 में से 1 कम करके 4d जोड़ देंगे। तो a5 बराबर a का मान लगाएंगे, यहाँ पर कितना है माइनस का 4, माइनस 4 प्लस का 4 गुणा d का मान लगा देते हैं। d का मान हम निकाले थे अभी, कितना है 2, 2 लगा दिया। अब आएगा a5 बराबर माइनस का 4 प्लस 4 दूनी 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। तो a5 बराबर, अब 8 में से माइनस का 4 यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, ये पांचवा पद आ गया, यहाँ भर देते हैं 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखेगा। अब करेंगे दूसरे का पांचवा पार्ट। दूसरे के पांचवें पार्ट में क्या लिखा है, लिखा है पहला बॉक्स। पहला बॉक्स हमें खाली दे रखा है, यानी पहला पद निकालना है। पहला पद क्या होता है, a होता है। दूसरा पद दिया है, चलेगा तो इसी को लिख लेते हैं दूसरा पद। तो a2 बराबर में हमें दे रखा है 38। अब a2 का सूत्र लगा दो, कितना होता है a प्लस का, यहाँ 2 लिखा है तो 8d जोड़ेंगे बराबर में 38। इससे मान लेते हैं समीकरण 1। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी छठा पद हमें दे रखा है कितना, a6 बराबर में माइनस का 22। माइनस का 22 दे रखा है, छठे पद का पहले लगाओ फार्मूला, ये होता है a प्लस का 5d। 6 लिखा है, 6 में से 1 कम कर देंगे, 5 बचेगा तो 5d जोड़ेंगे, बराबर में आएगा माइनस का 22। यहां से a का मान निकाल लेते हैं, तो ये 5 इधर को भेजेंगे तो यहां से आएगा a बराबर माइनस का 22 माइनस का 5d। ये प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब a का मान जो समीकरण 2 से है वो किस में लिख देंगे, 1 में। तो हम लिखेंगे a बराबर माइनस का 22 माइनस का 5d, ये वाला मान a का है। इसे उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में जहां पे मिलेगा a, वहीं पर आपको a हटा के मान लगाना है, बाकी सब ज्यों करते हो। देखिएगा कैसे, a का मान लगा देते हैं माइनस का 22 माइनस का 5d प्लस का d बराबर में 38 दे रखा है, लिख दिया। ये 22 का पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा, तो 22 का पक्षांतर करेंगे तो यहां से देखिएगा 5d माइनस का प्लस का 1d है, तो 5d में से 1d घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4d बराबर में 38 और प्लस का 22। ये वाला 22 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में माइनस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब यहाँ माइनस का 5d था, तो 5d माइनस का प्लस का 1d, तो 5d में से 1d घटाएंगे माइनस का 4d, तो माइनस का 4d ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर 22 और 38 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 और 38 40 60, यानी कि 60 आएगा। अब ये 4d बराबर 60 बटे में माइनस का 4 आ जाएगा, ये माइनस का है, गुणा में तो बटे में चला जाएगा, चलेगा, इसमें कट लगा देते हैं। तो जब कट लगाएंगे तो यहां से कटेगा ये 4 एकम 4 और इधर 2 आ जाएगा, तो 4 पंजे 20, यानी d का मान आया निकल के माइनस का 15। माइनस का 15 आया। हमें a यानी प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद निकालने के लिए किसमें लगा देते हैं, समीकरण 2 में मान लगा दो d का, या फिर समीकरण 1 में लगा दो, तो हम 2 में लगा देते हैं। तो लिखेंगे d बराबर माइनस का 15 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जहां पर भी हमें d मिलेगा वहीं पर माइनस का 15 लिखेंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो a बराबर में आएगा, a बराबर माइनस का 22, चलिए, फिर माइनस ये वाला 5, चलिए 5 भी लिख देते हैं, लेकिन d का मान जो है वो लगाएंगे, तो d का मान माइनस का 15 है, रख दिया। फिर a बराबर माइनस का 22, माइनस माइनस की गुणा करते हैं क्या हो जाता है, प्लस, और 15 की गुणा 5 से करेंगे तो 15 पे कितना होता है, 75। तो a बराबर 75 में से 22 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो भाई हम घटा देते हैं। तो 5 में से 2 घटाओ 3 बचेगा, 7 में से घटाएंगे 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, यानी कि पहला पद कौन सा आ गया, 53। तो पहला पद हम लिख लेते हैं यहाँ पर 53। दूसरा पद हमें दिया है, तीसरा पद पूछा है, तो तीसरे पद का फार्मूला लगा दो,
तो a प्लस कितना 2d, क्योंकि यहाँ तीसरे पद को लिखा जाता है a3 और a3 का फार्मूला होता है a प्लस, यहाँ 3 में से 1 कम कर दो कितना आएगा 2d, तो आएगा a3 बराबर a का मान कितना है, a का मान अभी अभी निकाला कितना 53, तो 53 लगा देते हैं प्लस का 2 बड़ा d का मान अभी हम निकाल चुके हैं माइनस का 15, तो आएगा a3 बराबर में 53 प्लस माइनस माइनस आएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 53 में से 30 घटाएंगे, 53 में से 30 घटाएंगे तो 3 2 22 23 बचेगा, सॉरी तो 23 आ गया। इसके बाद में यहाँ चलो भर देते हैं 23, इसके बाद में निकालेंगे कौन सा पद, पहला दूसरा तीसरा, अब निकालेंगे चौथा, चौथे पद को a4 से लिखते हैं, a4 का सूत्र बनेगा a प्लस कितना 3d, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो इसमें 3d जोड़ेंगे, एक काम करके d जोड़ देते हैं, तो a4 बराबर a का मान है कितना 53, फिर आएगा प्लस का 3 गुणा d का मान कितना है अभी निकाले थे माइनस का 15, इसके बाद में a4 बराबर 53 प्लस माइनस की गुणा करेंगे, पहले क्या आएगा माइनस, और 15 तिया कितना होता है 45, तो a4 बराबर 53 में से 45 घटाएंगे, तो 53 में से 45 घटाएंगे, इधर ढाई ले लो, 13 13 में से जाएगा 8, 5 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 0 4 जाएगा, क्या बचेगा 0, तो चौथा पद जो आया वो कितना आया 8 आया। अब कौन सा पद पूछा है हमसे, चलिएगा इधर लिख लेते हैं, कौन सा पद पूछा है हमसे पूछा है अभी पांचवा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पांचवा पद देखिएगा क्या आता है, तो पांचवें पद का फार्मूला a प्लस का 4d, यहाँ 5 लिखा है तो 5 में से एक को कम करके d जोड़ देते हैं, तो 5 में से 1 कम करेंगे 4, इसमें 4d जोड़ देंगे, तो a5 बराबर a का मान हम लगा देते हैं कितना है 53 है, फिर आएगा प्लस का 4 गुणा d, तो d का मान जो है वो कितना है माइनस का 15, चलेगा ब्रैकेट में लिखना है माइनस का 15, तो a5 बराबर में 53 और प्लस माइनस माइनस आएगा 15 चौकू 60, तो 60 आ गया, a5 बराबर में 60 में से 53 घटाएंगे, तो 60 में से 53 घटाएंगे कितना बचेगा 7, लेकिन किसका माइनस का 60 है तो माइनस का बचेगा, ये आ गया कौन सा पद पांचवा पद, तो यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का 5। ये था क्वेश्चन नंबर पहले का 5, पहले का पांचवा पार्ट था, पहले में 5 ही पार्ट दिए थे, पांचों हो चुके हैं, इसके बाद हम करेंगे तीसरा प्रश्न, तो ये रफ कर देंगे, उसके बाद में तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लिखेंगे, फिर उसे हम करेंगे, देखिएगा बहुत आसान तरीके से करा रहे हैं, बार बार उन्हीं चीजों को रिपीट भी करा रहे हैं जो बेसिक में पढ़ा रखा है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ के साथ लिखते रहो, साथ के साथ समझते भी रहो, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट से लिख लेना। चलेगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का प्रश्न, तीसरा प्रश्न लिखा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि कौन सा पद 78 है, तो हम जो भी पद उसने पूछा है कि कौन सा पद 78 है, तो उसे हम मान लेंगे कि nवां पद 78 है, तो लेकिन nवां पद के लिए समांतर श्रेणी में a और d पता होना चाहिए, तो पहले हम a और d निकालेंगे, तो हल कर लेते हैं, पहले श्रेणी उतारते हैं, तो 3 8 13 18 डैश डैश डैश, तो पहले a निकालते हैं, तो a को क्या होता है पहला पद, पहला पद यानी कि जो सबसे पहले लिखा होगा वो a होगा, तो सबसे पहले कौन लिखा है 3, तो a बराबर 3, अब d निकालेंगे सारवांतर, तो d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, तो 8 माइनस का 3, तो d बराबर 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ये आ गया d। इसके बाद कह रहा है कहा कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 है, तो मान लेते हैं कि माना nवां पद, माना nवां पद, माना nवां पद, या फिर इसे लिख लेते हैं an बराबर 78, यानी हमने लिखा है कि nवां पद 78 है, तो nवां पद 78 है तो n का मान निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। nवें पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस, यहाँ n है तो n माइनस का 1 और d, यानी n में से एक को कम करके d लिखेंगे, तो n माइनस का 1 और d बराबर में आएगा 78, a का मान, अब देखिएगा यहाँ पर a लिखा है, a का मान लगा देते हैं 3, फिर प्लस n माइनस का 1, यहाँ लिखा है d, तो d का मान कितना है 5, चलिए 5 लगा दिया, बराबर मिला, ऐसे ही लगाया, 78 भी ऐसे ही लिखा,
ये 3 का पहले पक्षांतर करेंगे, उधर लेके चलेंगे तो n माइनस का 1 और d का मान है 5, ऐसे लिखा, बराबर में 78, और ये 3 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ प्लस का इस साइड में आके माइनस हो जाएगा, तो n माइनस का 1 गुणा 5 बराबर 78 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 75। अब n माइनस का 1 बराबर में 75, अब ये 5 गुणा में पक्षांतर जब इसका करेंगे तो कहां चला जाएगा बटे में, यानी कि गुणा का बटे में जाता है तो बटे में आएगा। 75 को 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, इधर 2 आएगा, 5 2 आ गया 25 हो जाएगा, तो 5 25, यानी n माइनस का 1 बराबर में आएगा 25, नहीं 15 आएगा। अब इसके बाद हमें n निकालना है, तो n जो माइनस का 1 है उसका पक्षांतर कर देते हैं, एक इधर लेके आते हैं, तो n बराबर में 15 और एक इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इस साइड में माइनस है तो इधर लिख देंगे प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 16। हमने क्या बोला था, हमने माना था कि n का पद 16 है, वो n का पद 78 है, तो n का पद 78 है तो n का मान कितना है 16, तो हम लिख देते हैं अतः 16वां पद n की जगह पे 16वां लिख दिया, तो 16वां पद 78 होगा, 78 होगा। ये था प्रश्न तीसरा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इससे आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगे और एक एक करके क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू।